तो ये पूरी पूरी स्टेट और रियासतें इस तरह से तबाह हुई हैं, पूरी पूरी स्टेट और रियासतें मीडिया की ताकत से तबाह हुई हैं, इतना प्रोपेगेंडा मीडिया के जरिए। तभी कुरान क्या कहता है कि मुनाफिक भी मीडिया का इस्तेमाल करते थे उस वक्त, जो भी उनके दरमियान जो भी कम्युनिकेशन का जो भी जरिया होता था वो इस्तेमाल करते थे। तभी तो कुरान ने कहा है मुनाफिकों ने ऐसी मदीना में मसाइल खड़े किए थे कि लइल्लम यंतहिल मुनाफिकूना वल मुर्जिफूना फिल मदीना। फरमाया मदीना में, शहर मदीना में जो अफवाहें फैलाने वाले और गलत गाइड करने वाले अगर ये बाज ना आए तो हम इन सबको कत्ल करेंगे। इतनी बड़ी धमकी आई है। अब देखो मदीना में भी प्रोपेगेंडे कामयाब होते थे, इसका मतलब है तो हम किस खेत की मूली हैं। इसलिए इंस्टाग्राम फेसबुक पे ना कार्टून बना बना के और फिर ये इसने किया, ये उसने किया, ये इस कत्ल उसने किया, ये आपको कुछ नहीं पता होता। बाज दफा कत्ल ही नहीं होता और हम कह रहे होते हैं बंदा मर गया, अस्तगफिरुल्लाह, ये क्या हो गया। ऐसे ऐसे लोगों के इल्जाम लगते हैं। एक साहब आए, उनकी बच्ची पे इल्जाम लगा, बड़े आदमी थे वो, मैं उनका नाम नहीं लेता। उनकी बच्ची बिकनी पहन के वो स्विमिंग पूल में स्विमिंग कर रही थी, अमेरिका में, पता नहीं कनाडा में। किसी ने कहा इस्लामी मुल्क का सरबराह है और उसकी बच्ची बिकनी पहन के स्विमिंग पूल में नहा रही है, ये देखो लानत, ये वो। 1.5-2 साल इस बात को गुजर गए, बड़ी लानते मानते दे दी, शायद मैंने भी पार्सल कर दी होगी 2-4। उस बंदे से हमारी डायरेक्ट मुलाकात हुई। मैंने कहा आपकी बच्ची बिकनी पहन के, हम लोगों ने पूछा कि ये कर रही थी। उसने कहा खुदा की कसम मेरी बच्ची नहीं है कोई, मेरी बेटी है ही। तो मैं तो इतना भुगत चुका हूं ना, क्योंकि अब मैं जब ज़ाहिर मशहूर होता है आदमी तो फिर उसके हर सतह पे मुलाकातें होती हैं। बहुत सारी खबरें झूठी निकली हैं जिन हमने कहा फिर आपने बयान क्यों नहीं दिया। कह रहे हैं ध्यान दिया, चला ही नहीं। देते रहो बैठ के बयान चलता ही नहीं। गलत चीज जंगल में आग की तरह फैलती है। तिलुल्लती तबगी, तो जो बागी जमात है उससे क़िताल करो, हत्ता तफ़ीअ इला अम्रिल्लाह, यहाँ तक कि वो अल्लाह के हुक्म की तरफ आ जाए। सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने आप को बागी नहीं समझते थे। उनका कहना यह था कि मैं हुकूमत नहीं चाहता कि मैं रियासत के खिलाफ बगावत कर रहा हूँ, मेरा दावा यह है कि हज़रत उस्मान के कातिलों से क़िसास लिया जाए। हज़रत अली का कहना यह था कि मेरे बस में नहीं है कातिलाने उस्मान से क़िसास लेना। तो हज़रत अली उनको बैत पर ज़बरदस्ती मजबूर करने के लिए उनके खिलाफ गए हैं। तो पहल किसकी तरफ से हुई है? सैयदना अली की तरफ से। हज़रत मुआविया ने क्या किया है? आगे से जंगे जमल में दिफा किया है। तो लेकिन जो जमहूर की राय यही है कि भाई चूंकि खलीफा बरहक थे, आपको उनके खिलाफ लड़ने का हक नहीं था। अगर वो कह रहे थे बैत हो तो आपको बैत होना चाहिए था ताकि उम्मत की इज्तिमाइयत ना टूटती। इसी वजह से हम कहते हैं इसमें हक हज़रत अली के साथ था, लेकिन हज़रत मुआविया से इज्तिहादी खता हुई है। इज्तिहादी का मतलब वो अपने आप को बागी समझते ही नहीं थे। वो कहते भाई मैं तो हुकूमत पे दबाव डालने के लिए कर रहा हूँ और मेरा जायज़ हक है। बहुत से हजरात हज़रत मुआविया के साथ थे। तो अगर ये हज़रत मुआविया की गलती इतनी बिल्कुल क्लियर कट होती कि हम इसको इज्तिहादी ना कहते, तो शुरू में सईदा आयशा ने हज़रत मुआविया का साथ क्यों दिया? फिर अगरचे बाद में रुजू किया, लेकिन साथ देना इसकी अलामत है कि गलती का गलत होना बिल्कुल 2 और 2 4 की तरह वाज़े नहीं था। देखो चोरी का गलत होना बिल्कुल 2 और 2 4 की तरह वाज़े है। तो क्या ये मुमकिन है सईदा आयशा माज़ अल्लाह नक़ल कुफ़र चोरी करें और बाद में तौबा कर लें? क्या उनसे मुमकिन है ये? ना। उन नुफूस क़ुदसिया को अल्लाह ने ऐसे जराइम से महफूज रखा हुआ था, क्योंकि चोरी तो बिल्कुल वाज़े है। तो हम ये नहीं कह सकते सईदा आयशा से ये जुर्म बाद में क्या कर लें? तौबा। ना भाई, सईदा आयशा का मकाम बुलंद है। इससे कोई झूठ बोले माज़ अल्लाह बाद में कर लें तौबा, क्योंकि झूठ का गलत होना 2 और 2 4 की तरह है। हज़रत मुआविया का गलत होना 2 और 2 4 की तरह नहीं था। इसलिए जंगे जमल में हज़रत आयशा किसके साथ थी? हज़रत मुआविया के साथ थी। अगरचे बाद में उनको ख्याल हुआ कि ये गलत किया मैंने, तो ये ख्याल होना तो ठीक है, लेकिन साथ देना इसकी अलामत है। वो गलत होना इतना वाज़े नहीं था उसकी गलती 2 और 2 4 की तरह। अगर होता तो सईदा आयशा शुरू में साथ भी ना देती, उसको हज़रत मुआविया को हक पे समझ रही थी। तो ये गलती है, लेकिन इज्तिहादी गलती है। समझते हो कि नहीं समझते? तो शरीयत का हुक्म यही है कि जो भी हुकूमत के वक्त के खिलाफ उठेगा, मुसल्लह बगावत करेगा, अगर वो स्टेबल गवर्नमेंट है किसी कंट्री की और पावरफुल गवर्नमेंट है और बागियों के पास उस लेवल की ताकत नहीं है, या ताकत तो है लेकिन फसाद का खतरा ज्यादा है, तो दोनों सूरतों में शरीयत हुक्म देती है साथ आपने हुकूमत का देना है बागियों के खिलाफ। और ऐसे बागियों को खवारिज कहा जाता है। हज़रत अली के दौर में ये खड़े हुए थे। हज़रत मुआविया की जमात को खवारिज कभी भी नहीं कहा गया, क्योंकि वो हुकूमत के खिलाफ तलवार उन्होंने उठाई नहीं है, सिर्फ दिफा किया है अपना। हज़रत अली ने उनको मजबूर किया कि आप बैत हों और अपने मुतालबे से दस्तबरदार हों, लेकिन खवारिज तो बाकायदा हज़रत अली के खिलाफ तलवार उठा रहे थे कि हम आपकी हुकूमत को, रियासत को मानते ही नहीं है। और सैयदना अली को आपने शहीद भी किया, तो मानते ही नहीं आपकी रियासत को। हज़रत मुआविया तो तैयार थे मानने के लिए ना। अगर नहीं मानते होते तो इनसे पहले रियासतों को क्यों माना हज़रत मुआविया ने? बस एक मुतालबा था भाई हज़रत उस्मान के कातिलों से क़िसास, तो उसका तरीका यह था उन पर दबाव डाला जाए। जबकि खवारिज जो थे वो तो स्टेट के खिलाफ, इस स्टेट को चैलेंज कर रहे थे, बगावत कर रहे थे। इसलिए हज़रत अली का रवैया सैयदना मुआविया के मामले में नरम था, खवारिज के मामले में नरम नहीं था। तो स्टेट के खिलाफ जो भी इस तरह उठते हैं, तलवार चलाते हैं, तो शरीयत उनको खवारिज कहती है। और खवारिज बड़े नेक समझे जाते थे। खवारिज ऐसे नहीं थे कि एथियस और मुल्हिद टाइप के लोग, वो सारे मजहबी लोग थे, बात बात पे कुरान की आयतें पढ़ते थे। हज़रत अली का हुक्म मानने से इनकार किया, कहते हैं इनिल हुक्मु इल्ला लिल्लाह, हुकूमत किसकी है? सिर्फ अल्लाह की। इस तरह की बातें, ऐसे नमाजें उनकी, और सर भी मुंडा के रखते थे, यानी दुनिया से रगबत ही नहीं थी। तो फिर भी उनको बहुत सख्त उनके साथ मामला किए गए। तो ऐसे खवारिज आज भी हो सकते हैं, और देखने में आपको लगेगा बड़े नेक हैं, तहज्जुद गुजार हैं, शलवारें आधी आधी पीढ़ियों तक और बड़ी लंबी लंबी रखते, लेकिन मुल्क का अमन खराब कर रहे हैं, मुसलमानों का खून कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों के तकवे से कभी धोखे में नहीं आना चाहिए।
हाँ, हुक्मरानों को यह जरूर सोचना चाहिए कि ऐसे एलिमेंट पैदा क्यों होते हैं। भाई मुल्क इस्लाम के नाम पे बना है, तो फिर ऐसे शरपसंदों को मौका मिलता है मुल्क में बगावतें करने का। तो जब मुल्क इस्लाम के नाम पे बनाए तो आप मुल्क को इस्लामी सल्तनत ही बनाओ, गैर शरई कवानीन मुल्क में ख़त्म करो। चलो भाई हम आगे चलते हैं। अल्लाह ने आगे इरशाद फरमाया, तो आपको भी कभी मौका मिले ना, दो लड़ रहे हो तो जाके लड़ाई का साथ ना दिया करो, बल्कि सुलह का साथ दिया। कहते हैं ना, इस दोनों लड़ाइयों में मैं सिर्फ लड़ाई के साथ। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला यस्खर कौमुम मिन कौमिन असा अन यकूनू खैरन मिनहुम। अल्लाह ने फरमाया, ईमान वालों, तुम में से कोई किसी का मजाक ना उड़ाए। तमस्खुर लोग उड़ा रहे होते हैं, मुहाजिर ऐसे होते हैं, पठान ऐसे होते हैं, पंजाबी ऐसे होते हैं, सिंधी ऐसे होते हैं। भाई अल्लाह ने इस पर क्या लगा दी है? पाबंदी। कौन कैसा है ये अल्लाह को पता है। फरमाया, असा अन यकूनू खैरन मिनहुम, हो सकता है वो तुमसे बेहतर हो। आज तुम्हें उस कौम में एक बुराई नजर आ रही है, लेकिन हो सकता है उसमें वो अच्छाइयाँ हो जो तुम्हारी कौम में ना हो। इंसान अपनी कौम की खूबियाँ देखता है, खामियाँ नहीं देखता। दूसरी कौम की खामियाँ देखता है, खूबियाँ नहीं देखता। तो अल्लाह ने कहा ये छोड़ दो। ऐसे कौमों पे लतीफ़े बनाना भी जायज़ नहीं है, कौमों पे जो लतीफ़े बनते हैं। आगे अल्लाह ने फरमाया, वला निसाउम मिन निसाइन, औरतें भी औरतों का मजाक ना उड़ाएं। अल्लाह ने कौम में तो सब औरतें खुद ब खुद आ गई ना, लेकिन अल्लाह ने ख़वातीन को अलग से इसलिए जिक्र किया कि ये काम ख़वातीन में जो बयान सुन रही हैं उनके, अल्लाह ने तो जो बयान सुन रही है उनको भी शामिल किया। तो मैं कैसे कर दूँ, ख़वातीन में थोड़ा ज़्यादा होता है। कोई मोटी है तो उसका मजाक उड़ाना, कोई टिकनी है तो उसको टिकनी टिकनी कहना, कोई हदिया भेजा उसने तो उसके हदिये में ऐब निकालना, तो ये भी बहुत गलत। भाई जिसको अल्लाह ने जैसा बनाया बस बनाया। और ये नंदो भाभियों में तो बेइंतहा होता है। अल्लाह की पनाह, कोई बेचारी शरीफ लड़की किसी खानदान में चली जाए ना और उसको थोड़ी तेज नंदे और भाभियां मिल जाएं, उसको डिप्रेशन से कत्ल कर देती हैं। ऐसी आंखें मार मार के ना, देखा ऐसे मेकअप देख रही हो इसका, अपने आप को पता नहीं क्या समझती है, पूरा डिस्टेंपर का डब्बा लगा के आ गई है। इस तरह की बातें घरों में बहुत चल रही होती हैं। उसको देखा हंस हंस के, ये लगता है उसका नेचुरल स्टाइल नहीं है, इतरा रही है, इतरा रही है। तो ये नहीं किया करो भाई। इससे जो बेचारी कमजोर लड़कियां होती है ना, वो बहुत दिल पे लेके जा रही होती हैं। और ये वो जराइम है जो पकड़ाई में नहीं आते। एक तंज मारा निकल लिया, शौहर को क्या पता चलेगा जब वो शाम में घर आएगा कि मेरी बहनों ने मेरी बीवी के साथ क्या सलूक किया, क्या क्या बातें किया, क्या टाउंटिंग किया, क्या टॉर्चर किया। ये चीजें ना रिकॉर्ड में आती हैं, ना समझाने पे समझ में आती है। तो जिस पे गुजरती है उसको पता होता है। तो ऐसे कच्चों के लगा रहे होते हैं। एक साहब ने बताया कि मेरी बहन जब घर में आती है मेरा अपनी बीवी के साथ फड्डा होता है। घर में बहन रही है, फड्डा किसके साथ हो रहा है? क्यों? कुछ ना कुछ उल्टा सीधा वो बोल के जाए। मियाँ बीवी की अपनी जिंदगी होती है, एक दूसरे की खामियां बर्दाश्त कर रहे होते हैं। आदमी को पता है मेरी बीवी में अगर ये खामी है तो ये खूबी भी है। कोई बात नहीं यार, अब गुजारा चलाओ, बच्चों की माँ है, अब क्या मैं। मुफ्ती साहब तो बातें करते हैं 4-4 शादियों की, एक इतनी मुश्किल है। और मुफ्ती साहब छोड़ छोड़ के थोड़ी कहते हैं कि तलाक़ें दे दे के करो। तो लेकिन अब जब बहन घर में आती है वो फिर वो देखती है कि जो ऐब मुझ में नहीं है इसमें क्यों है। मैं तो अपने ससुराल में कपड़े भी धोती हूँ, मैं तो अपने ससुराल में अपने मियाँ को टाइम पे पराठा भी बना के देती हूँ, मैं तो पराठा भी ऐसे नहीं बनाती जैसे ही बनाती है। तो भाई तू जो कुछ करती है ना अपने ससुराल में जाके किया कर, इधर आके तू कमेंट्री ना किया कर। तू हमारी मालूमात में इजाफा ये घर में बता दो, हकीकत बताओ, मजाक ना समझो इसको। तलाकें होती हैं, जिंदगियां बर्बाद होती हैं। तुम जो करती हो वहां किया करो, इधर आके मत देखा करो कि किचन में क्या हो रहा है, पराठा कैसे बन रहा है कि नहीं बन रहा है, टाइम पे बन रहा है नहीं बन रहा। छोड़ दो ये बातें, बहुत अच्छी तुम अपनी सास की खिदमत करती हो, बस काफी है। यहां आके ये बातें मत दिया। होगा ये कि उसके अंदर जो खूबियां होंगी वो आके शेयर करेगी, और इसके अंदर जो खूबियां होंगी वो उसको वो देखेगी नहीं। भाई कुछ काम ये कर रही होगी जो तू नहीं कर रही हो। बहुत से काम ऐसे होंगे भाई जो तेरी भाभी है वो हो सकता है उसके अंदर बहुत सारी खूबियां हों, शक्ल ही देख ले कंपेयर कर ले अपने आप को उससे, तो बहुत सारी ऐन मुमकिन है भाई इसमें खूबियां हो जो आप में ना हो। तो इसलिए आप अपनी खूबियों को इससे कंपेयर कर रही हो कि मैं ये भी करती हूँ, ये तो ये नहीं करती, मैं ये भी करती हूँ। भाई हो सकता है कुछ काम वो करती हो जो आप ना करती हो। तो इसलिए कुरान का हुक्म है, असा यकुन्ना खैरम मिनहुन्ना। अल्लाह फरमाते हैं औरतें एक दूसरे का मजाक ना उड़ाएं, तमस्खुर ना करें। हो सकता है जिसको बुरा भला कहा जा रहा है, मजाक उड़ाया जा रहा है, वो तुमसे बेहतर हो। अच्छा भाई, वला तलमिज़ू अनफुसकुम वला तनाबज़ू बिल अलक़ाब, ताने मत दिया करो और बुरे नामों से एक दूसरे को मत पुकारा करो, चिड़ बना लेना। अलबत्ता वो चिड़ जिससे दूसरे को तकलीफ नहीं हो रही, फिर वो चिड़ नहीं होती। कुछ लोगों के नाम मशहूर हो जाते हैं, उनको इससे कोई गरज नहीं होता। होता ना, एक ज़माने में रोज़ाना अखबार में आता था फला लंगड़ा मारा गया, पुलिस मुकाबले होते थे दहशतगर्दों से, फला काड़ा मारा। उसको काड़ा कहने में खुशी होती थी। जितने बड़े बड़े दहशतगर्द हैं कहते हैं हमारे नाम के साथ कुछ लगाओ। अच्छा, हाजी भी बहुत लोगों के नाम के साथ लगा होता है। तो 3 ऐसे मैं लोगों से मुख्तलिफ वक्तों में मिला हूँ। एक हाजी फला, मैंने कहा यार हाजी फला माशाल्लाह बहुत सारे हज किए होंगे इन्होंने, वो हाजी फला, वो हाजी फला। अच्छा, जब मैंने उनके बारे में पूछा ना, ये हाजी फला क्या करते हैं, ये ड्रग्स का इनके ये स्मगल करते हैं, नशे की जो चीज़ें हैं ये क्या करते हैं। एक तो स्मगलिंग, और वो भी किसकी, नाम क्या है, फर्ज कर लो हाजी सत्तार, फर्ज कर लो। ये कौन है जी, ये हीरोइन के इनके पूरे शिप में हीरोइन भर के जाती है, नाम क्या है, हाजी अब्दुल गफ्फार ये जनाब ये क्या, ये चर्स जो है ना, चर्स इसका बिजनेस है इनका, नाम क्या है, हाजी अब्दुल सत्तार। ये नाम मैं फर्जी ले रहा हूं, तीनों के नाम के साथ क्या लगा हुआ है, हाजी। सही है भाई, तुम सही हो यार,
चर्च बांट रहे हो, फिर भी तुम क्या हो। और हुलिया भी हाजियों वाला। हाँ, सिर्फ ये नहीं, ऐसे सफेद टोपी, कॉटन क्लफ, लग रहा है अभी जुम्मे की नमाज पढ़ने के लिए जा रहे थे यार। खैर चलो मेरे भाई, तो अल्लाह फरमाते हैं वला तना बजू बिल अलकाब, बुरे नामों से याद ना किया करो। आगे अल्लाह ने फरमाया इज्तनिबू कसीरम मिनज़्ज़न, ऐ ईमान वालो बदगुमानी से बचो। ये बहुत अहम आयतें हैं। और इन बअज़-ज़न्नि इस्मुन वला तजस्ससू वला यग़्तब बअज़ुकुम बअज़ा। मेरा ख्याल है मैं काफ़ी थक गया हूँ, असल में मुझसे बोला नहीं जा रहा, मेरे गले में बहुत दर्द हो रहा है, तो मैं थोड़ा रेस्ट करूँगा, फिर मेरा भी एक और बयान है, आज हम इसको यहीं रोकते हैं। बाकी इंशाअल्लाह बहुत अहम सूरत है, इसको जल्दी जल्दी नहीं चलाना। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए।